तो कोई बढ़ जाए ना दिखा। हाँ फिर इधर कुछ बड़ा बन जा, यूं कहेंगे इसका सरिया हो रहा है, सरिया काटेंगे। कांग्रेस नाम की संगठन है ही नहीं, सारे तो और भी कई तरह की बीमारी है। बाकी रणदीप कुछ अच्छा बन जा, अगले चुनाव में रुकेंगे इसकी ऐड काटेंगे। लेकिन मेरे आंकड़े, मैंने तो ये कहा था कि नरवाना की जनता आपकी बार इतनी वोट से जिताएगी। मैंने कहा आप पूरी जोड़ी वर्ग की बात नहीं, बाकी पूरा कोई ना कोई बड़ा राज लेके सिर पे करके जाओगे, इतने वोट मिलेंगे। लेकिन इतने दिए नहीं हमने, देखो। हाँ, और दिए क्यों नहीं, कम तो देना चाहते। अरे जिस कांग्रेस ने 10 साल संगठन ही नहीं बढ़ाया, कौन तो अपने आप में बोले मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, कौन के मैं कांग्रेस का प्रधान, कौन के मैं महामंत्री, कौन के मैं छोटा प्रधान, कौन के मैं ब्लॉक का प्रधान, कौन के मैं गांव का। ये तो रणदीप ने चला रखी है जो बाकी किसान और मजदूर कांग्रेस, वो आम चलागी तरह ना, तो कांग्रेस नाम की संगठन है ही नहीं। हाँ, हमारे उचाना से जयप्रकाश जो हमारे प्रत्याशी थे 36-37 हजार से जीते, लेकिन वोट गिरवाने वाला वहां मिलता लोग बातें ले लो रे। मैं भी पूछूं किसने देगा, वो बोल रहे हमारे 8 घंटे का देखे। यानी हरियाणा की जनता ने एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीति हो चाहे युवा विरोधी नीति हो, इन नीतियों के खिलाफ लोगों ने चुनाव लड़ा, और ऐसा चुनाव लड़ा कि वो सारे देश में था। और जैसे शैलजा जी कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं भाई मोदी का बड़ी मोटा शैलजा जी, मोदी का तो दाल लगा बहन जी। क्यों लगा? क्योंकि ये जो हवा थी यूपी के अंदर और कुछ राज्यों में 2 चरण के चुनाव हो चुके थे, तब चली थी। ये पहले चल जाती तो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि 295 सीटें आएंगी हमारी, उससे भी ज्यादा सीट आ सकती थी। चुनाव लड़ा इस देश के नौजवान ने, जिसको अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता था। चुनाव लड़ा इस देश की बहनों ने, ना तो जो भी थे 5-5 किलो अनाज दे रखा है, गरीब आदमियों को तो अपने पास लिया। गरीब नहीं कहते 5 किलो तो फिर देखा, देव के तो वोट मांगना जो फिर देखा। और किसान ने तो फैसला ही कर रखा था, और ये फैसला ऐसा था जो पंजाब हरियाणा में नहीं, आगे चले गए सारे देश में। किसान आंदोलन नहीं है ये अर्थव्यवस्था के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, इस देश की धन दौलत के अंदर कमेरा वर्ग और किसान अपना हिस्सा मांगता है, अपना हिस्सा, और ये हिस्सा देना पड़ेगा। कल अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, वो तो खुले मन से कह सके, और राहुल गांधी ने तो कह दिया। इवनिंग 5 साल पहले क्या करते हमने भी देते थे, न्यू भी बढ़ सके। राहुल गांधी ने ये कहा था कि 62,000 या 72,000 रुपये हर आदमी को, जिसको काम नहीं है उसको दे रहे हैं, और मरने भी नहीं देते थे, मतलब इतने पीछे खड़े थे। लेकिन जिस तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था में नौकरियां कम हो रही हैं, पैसा बढ़ रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था में भी पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? किस गरीब की जेब में जाता है, किस किसान की जेब में जाता है, किस
मेरे हाथ की जेब में जाता है, किसी की में नहीं जाता। ये लेना भाई, ये। और ये अगर लेना चाहते हो तो इकट्ठे हो जाओ, 100 में तो 80 होता, 20 ना डंडे चढ़ा आते हैं, 80 तो इकट्ठे हो जाओ मेरे यारो। लेकिन तारे तो और भी कई तरह की बीमारी है। अगर रणदीप कुछ अच्छा बन जाए, अगले चुनाव में रुकेंगे, इसकी ऐड काटेंगे। हाँ, वीरेंद्र कुछ बड़ा बन जा, यूं कहेंगे इसका सरिया हो रहा है, सरिया काटेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं समझ को गलत रास्ते पर मत डालो। सही समझ से काम लोगे तो ये देश भी तुम्हारा है, इस देश का संविधान भी तुम्हारा है, इस देश का संविधान नहीं, इस देश की स्वतंत्रता भी तुम्हारी है। और जिस तरह मैं बोल रहा हूं, इस तरह बोलर का हक भी तुम्हारा है। अगर ये 4 से ले जाते तो मैं नहीं बोल सकता, फिर तो मैं कहता भाई क्या करा, 400 वाली के साथ भाग लो, 400 वाली 243 वाली। और जैसे मैंने कहा 10 दिन पहले, ये थोड़ा छूट जाता, ले लो तो ये 1.5 से। और एक और बात बता दूं, यह सरकार जो बनी है बंजू लालू 1.5-2 साल की है, 1.5-2 साल से ऊपर नहीं चल सकती। मोदी सरकार है ना, मोदी। हाँ, इसलिए शैलजा का काम तो पहले ही हम और आप, जो दूसरा भी इसकी जगह कोई पढ़ना होगा उसमें भी 1.5 साल मिलेगा, बड़ा टाइम नहीं मिलता। बदल रहा है देश, और जिस देश को धर्म के नाम से, जाति पाति के नाम से इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे, इस देश को अंधविश्वास के सहारे चलने की कोशिश कर रहे थे, इस देश के कमेरे वर्ग से कोई लड़ रहा था, इस देश के संविधान से कोई खत्म करने की बात सोचता था, आज देश समझ गया, इसलिए ये लड़ाई तो हमने जीत ली। और जैसे मैंने कहा कि लड़ाई जीत ली है, ये तो लड़ाई में वो कहते हैं ना फौज कि एक चोटी पे तो चढ़गी, जो दूसरी चोटी है उस पर चढ़ने वाली है, और लोग चढ़ेंगे और तुमने चढ़ाओगे, लोग चढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये सरिया काटने वाली, इनकी ऐड काटने वाली, तब किसकी ऐड काटोगे? 2 बार तो बड़े चौटाला को जिता दिया, यहाँ 2 बार उचाने में जल्दा दिया, और ये आगे चुनाव पहुंच जाए ना तो नई जगह खावे और लोगों ने बका दे, बकान का ठेका उनकर बकाई में हो, तब ये तबने कर सोचिए कि यह बात मेरे यारो, इनके कम से कम इतना तो कर दो। जिसका सरिया काटो उसके सतीर काट दो, पूरा लोग सतीर। और जिसको कहते हो कि इसका घमंड तोड़ेंगे, हमने घमंड पैदा किया है राजनीतिक शक्ति में। यही के एमएलए थे जो एक कहते थे, कोई कहता मैं बंसीलाल के साथ, कोई कहता मैं भजनलाल के साथ, कोई कहता मैं देवीलाल के साथ, कोई कहता मैं ओम प्रकाश चौटाला के साथ। हमने दिशा बदली है, वीरेंद्र सिंह ने और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने दिशा बदली है। लेकिन जब हम दिशा बदल के तैयारी पकड़ा लेते, फिर अकीम से काटो इन्हें, फिर बिठाते उन्हें। तो इसलिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, क्या आज हम ये नहीं सोचते कि हर गांव से सैकड़ों बच्चे विदेशों में जाना चाहते हैं? इस सरकार ने 10 साल में कोई उनका जाने का इंतजाम किया है? दूसरे देशों में जेल की कोठरियों में पड़े होते, कोई रास्ते में खत्म हो लेते हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ये मेरी सोच का हिस्सा है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, विदेशों में जाएंगे हमारा नौजवान बहन जाए भाई, शान से जाएंगे, उनकी कोई ठगी नहीं हो सकती। इस तरह की बात
लेकिन भाई हमारा तो गजब है वैसे, और ये गजब छोड़ दो। हाँ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है ना, ये जो इनके साथ लोग लाग रहे हैं, वो नहीं लाग रहे तो मारे थे सामने हैं। वो नहीं सोचते हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, तेरे तीसरी वे में बन जाए लागे रहो, और कमनो सोचो कभी इन माता कोई बढ़ जाए ना दिखा दो, दिखा। ये तो तुम्हारी सोच बढ़ेगा। हाँ, और ऐसा इंतजाम कर देंगे जो बांग्लादेश की धरती चाहेगी वही होगा। धन्यवाद।